नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती, जिसमें 1526 पदों के लिए आपके 8 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन है वो कंप्लीट हो चुके हैं इसका फिजिकल के संबंध में। और आपने यदि फिजिकल की तैयारी अभी से प्रारंभ नहीं करी है तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप फिजिकल की जो दौड़ है, रनिंग है, वो चालू कर दें। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। कब से आपके फिजिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जो आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1526 पदों के लिए एससीएम के कितने 1526 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कब 8 जुलाई को कंप्लीट हुए हैं। इसमें आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका मेडिकल होता है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग वगैरह। मतलब सबसे जो पहला चरण है वो आपका फिजिकल है। फिजिकल आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा यदि आपको सफलता हासिल करनी है, मतलब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन लेना है। तो जो पहला स्टेज है फ्रेंड्स वो फिजिकल है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल में आप लोगों को पता है, देखो मेल में, पुरुष वर्ग में आपकी जो दौड़ है वो 1600 मीटर की रहती है। 1600 मीटर की दौड़ होगी मेल में, पुरुष वर्ग में। और इसको फ्रेंड्स आपको क्वालिफाई करना होगा कितने मिनट में? 6.30 बोले तो 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होता है। उसी प्रकार यदि फीमेल की बात करें फ्रेंड्स, फीमेल में आपकी जो दौड़ है, रनिंग है फ्रेंड्स, वो आपकी कितनी है? 800 मीटर की। 800 मीटर की दौड़ है। आपको इसमें कितने 4.45 बोले तो 4.25 मिनट में ये क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है 165 सेंटीमीटर मेल में हाइट होनी चाहिए और फीमेल में आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये फिजिकल के पैरामीटर हैं जो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम आपको पता है इसमें जीके नहीं आता, जो शायद प्लस पॉइंट है, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, ठीक है। तो जीके इसमें नहीं आएगा, ये अच्छी बात है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फाइनल में यदि बात करें सिलेक्शन के लिए, फिजिकल के अलावा जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपको 100 में से, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 78 मार्क्स, 78 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तभी फाइनल में आपको सिलेक्शन होते नज़र दिखाई देगा। फाइनल में बता रहा हूँ आपको, यदि इतनी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन वो तय है। फिलहाल के लिए आपको क्या है, अभी के लिए क्या है, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल की जो तैयारी करनी है अभी के आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ फ्रेंड्स। देखो 8 जुलाई को तो क्या है, केवल फॉर्म ऑनलाइन आवेदन जो है वो कंप्लीट हुआ 8 जुलाई को, ठीक है। तो अभी अगस्त प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अगस्त में आपका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, बोले तो आपके जो फॉर्म को एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया है, फॉर्म चेकिंग की, वो प्रारंभ होगी, पूरे अगस्त भर चलेगी, ठीक है। फॉर्म चेकिंग की जो प्रक्रिया है, जिसमें बहुत से अभ्यर्थियों के यदि कोई भी माइनर मिस्टेक्स हुई होगी वाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के एक्सेप्ट होंगे, कुछ के पेंडिंग भी दिखा सकते हैं। एक साथ सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, जो फॉर्म स्टेटस है वो सबका एक साथ शो नहीं करेगा, क्योंकि जिससे फिजिकल से जो भी, मतलब आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, तो क्या है उस सेंटर तक आपका डेटा जाएगा। तो एक साथ मतलब स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे सभी सेंटर पे डेटा जाता है, तो इसमें समय लगता है। आप ये मान के चलिएगा पूरा अगस्त का जो माह है वो पूरा फ्रेंड्स स्क्रूटनी का प्रोसेस में लगने वाला है आपका, ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो अगस्त के बाद फ्रेंड्स बात करेंगे आपके, कम से कम मैं आपको बताऊं 1 से 2 सप्ताह के बाद आपको फिजिकल के संबंध में ये नोटिस है ये प्राप्त होगा। पहले स्क्रूटनी का प्रोसेस चलेगा, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म क्या है, एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। बहुत से अभ्यर्थियों को आपको पता है आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस चलने के बाद जो फॉर्म स्टेटस है वो क्या है, पेंडिंग भी शो हो सकता है। यदि पेंडिंग शो होगा तो पेंडिंग का मतलब है कि आपके फॉर्म जो अभी तक चेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सभी का फॉर्म एक साथ चेक नहीं होता है, इसकी वजह से कुछ फॉर्म पेंडिंग भी दिखाएंगे। पेंडिंग का मतलब आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो अभी चेक, अभी स्क्रूटनी के प्रोसेस में नहीं गया है, ठीक है। तो अगस्त माह मान के चल सकते हैं। बीएसएफ के द्वारा टाइपिंग की बात करें साथियों, तो टाइपिंग जो है फ्रेंड्स वो, इसमें बीएसएफ को ही नोडल ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बीएसएफ के द्वारा ही टाइपिंग कंडक्ट कराई जाएगी, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा, जिन लोगों को टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, बोले तो कीबोर्ड तक याद नहीं है, ESDF मतलब इस तरीके से आपकी जो उंगलियां भी सेट नहीं है कीबोर्ड पे,
तो आप टाइपिंग में यदि आपको थोड़ा बहुत समय पर्याप्त मिलता है, मैक्सिमम 20-25 मिनट, यदि आपके पास घर पे पर्सनल लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी है, तो आप टाइपिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि जिनकी भी टाइपिंग स्पीड है, आप इनके चलेगा 20 से 25 वर्ड पर मिनट, तो आप मान के चलेगा आपको टाइपिंग में पर्याप्त समय मिलेगा। बाद में जब टाइपिंग का समय आएगा टाइपिंग स्टेज पे, तो आप अपनी जो स्पीड है वो बना सकते हैं। फिलहाल आपकी यदि टाइपिंग बिल्कुल स्पीड नहीं है, ठीक है, तो आप टाइपिंग में थोड़ा समय ले सकते हैं अभी से, ठीक है। क्योंकि देखो, सफलता हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की आप जो तैयारी है वो एडवांस में करके चले। फिजिकल के संबंध में फ्रेंड्स आपको बताया, तो देखो फिजिकल आपकी ये मान के चलिएगा सितंबर के लास्ट में, मैंने आपको बता चुका हूँ सितंबर के कब लास्ट में बोले तो 20 सितंबर के बाद, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। अभी स्क्रूटनी का प्रोसेस पूरे अगस्त भर चलेगा, 20 सितंबर के बाद फिजिकल होंगे, उससे पहले फिजिकल की कोई भी संभावना नहीं है। चांसेस है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताऊं, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके फिजिकल है वो आपके कब, अक्टूबर के प्रारंभ में, कब, अक्टूबर के प्रारंभ में जो फिजिकल है वो होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट आपको क्या है, जो 1600 मीटर की जो दौड़ है मेल में और 800 मीटर फीमेल में, इसकी फ्रेंड्स आपको एडवांस में तैयारी करके रखनी है। क्योंकि ऐसा ना हो सितंबर के लास्ट में या फिर मध्य में आपके जो फिजिकल डेट है वो अनाउंस हो, ठीक है, तो फिर बाद में आपके पास 20-25 दिन होंगे। 20-25 दिन में क्या होगा, लास्ट में यदि आप तैयारी करेंगे फिजिकल की, तो क्या होगा, आपके जो पैर है वो थक जाएंगे, ठीक है, दर्द करती है बॉडी एक सप्ताह तक यदि आप बहुत समय के बाद रनिंग करते हैं। जो लोग अभ्यर्थी मैं मानता हूँ जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं वो शायद उनको अनुभव है, ठीक है। तो यदि आप एडवांस में तैयारी करके चलते हो तो आपका शरीर दर्द नहीं करेगा, और आपकी कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस है फिजिकल की, जो तैयारी है 1600 मीटर दौड़ की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह शाम को डेली दौड़िएगा, ठीक है, आप डेली, ठीक है, सुबह को या फिर शाम को किसी भी एक वक्त आप अपने जो भी है रूटीन फिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, मतलब रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और मैंने आपको बोला यदि टाइपिंग की तैयारी नहीं है आपकी, टाइपिंग में आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको कम से कम यदि समय निकाल पाते हैं, सबसे बड़ी बात है देखो टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम का किस तरीके से सदुपयोग कर पाते हैं किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम किस तरीके से मैनेज करते हो 12 घंटे को, ठीक है। तो इसके संबंध में बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी, कि आप फिजिकल जो है वो फ्रेंड्स आप अभी से प्रारंभ करें। क्योंकि लास्ट में फाइनल में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी फिजिकल में क्वालिफाई हो। या फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप ये मान के चलिएगा अगले स्टेज में आप ऑलरेडी इस भर्ती से बाहर हो। रिटन एग्ज़ाम, टाइपिंग, मेडिकल, ये तो बाद की बात है। पहले का जो चरण है वो फिजिकल है, वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। बोले तो 1600 मीटर जो रेस है, 1600 मीटर, 800 मीटर फीमेल में है, 1600 मीटर मेल में है। मेल में आपको पता है 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको कितनी 6.5 मिनट में निकालनी है, और 800 मीटर फीमेल में आपको कितने 4.45 बोले तो 4.25 मिनट में, 4 मिनट 45 सेकंड में, ये आपको फीमेल में 800 मीटर की दौड़ है वो आपको तैयार करके रखनी है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की फिजिकल तिथि जैसे ही फिजिकल नोटिस जो जारी होता है, अग्रिम सूचना, या फिर इसके संबंध में जैसे ही आपका स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होता है, ठीक है, आपका जो फॉर्म स्टेटस एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, इसके संबंध में फ्रेंड्स जानकारी है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी। या फिर इसके अलावा किसी भी सरकारी जॉब से संबंधित एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो जानकारी है वो आपको समय समय पे मिलती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक हो सकती है साथियों। तो बस इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराती रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।